हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक सादृश्य परीक्षण और समरूपता को लेकर आए हुए हैं हम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और लगभग ये मानते हुए चलिए कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप चाहे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समरूपता से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं समरूपता पे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला होता है शब्द समरूपता, यानी शब्दों के समरूपता को पहचानने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे पे होता है अक्षर समरूपता, यानी अक्षर को पहचानने के लिए समरूपता पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। संख्या समरूपता पर और आकृति समरूपता पे ही क्वेश्चन, यानी 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में समरूपता से लेकर मिल सकते हैं। और इन्हीं आज चारों पर आज हम चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के आपको समरूपता मिल सकता है। शब्द समरूपता मिल सकता है, अक्षर समरूपता मिल सकता है, संख्या समरूपता मिल सकता है, आकृति समरूपता मिल सकता है। इन चारों के अलावा आपको समरूपता से कोई क्वेश्चन नहीं, बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही सटीक तरीके से आप चुटकी बजाते हुए रीजनिंग के इस सवाल को इससे यानी समरूपता से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखें, हमारी गारंटी है आप इसके बाद कभी भी नहीं भूलेंगे। समरूपता से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखें। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं। अगर हम शब्द संबंध की बात कर लेते हैं तो बहुत ही आसान है। 3 सवाल हम बोर्ड पे लिख दिए है। आप इसी टाइप से सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है धुआं का संबंध जिस तरह प्रदूषण से है, ध्यान दीजिए, धुआं का संबंध प्रदूषण से है, युद्ध का संबंध किससे रहेगा? इन चारों में से। धुआं का संबंध प्रदूषण से है, युद्ध का संबंध इन चारों में से आपका क्या रहेगा? आपका ऑप्शन है विजय, दूसरा ऑप्शन है शांति, तीसरा ऑप्शन है विनाश, चौथा ऑप्शन है आपका संधि। तो सबसे पहले आपको समझना इसमें पड़ेगा कि जो धुआं है, धुआं का परिणाम क्या हो रहा है। धुआं का इसमें परिणाम आ रहा है, यानी धुआं क्या करता है? प्रदूषण लाता है। यानी धुआं अगर हो रहा है तो प्रदूषण होगा, यानी उसका परिणाम है। तो युद्ध का क्या परिणाम होगा? युद्ध का परिणाम आपका लगभग विनाश ही होते हैं। युद्ध हमेशा हानिकारक ही होते हैं। युद्ध अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 होगा, यानी युद्ध का विनाश होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भय धमकी, ध्यान दीजिए, भय का धमकी से जो संबंध है वही संबंध क्रोध का किससे है? इन चारों में से आपका है विवशता, संत्रास, भड़काना, बल। ध्यान दीजिए, भय का धमकी से है, यानी भय धमकी से भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्रोध का यानी भड़काने पे आपको क्रोध आ सकता है। जैसे भय का धमकी से है, जैसे क्रोध का भड़काने से, भड़काएंगे आप तो लोगों को क्रोध आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ भी आपका सही है। चौथे की अगर बात करते हैं, थकावट स्थूलता। थकावट स्थूलता का जो संबंध है आपका चारों में से किसका है? आराम का नींद के साथ, ग्लूकोज का ऊर्जा के साथ, श्रृंगार का चेहरे के साथ, टूटना हड्डी। तो जो थकावट होती है स्थूलता, यानी अगर आपको थकावट होती है तो थकावट के बाद थकावट यानी स्थूलता, यानी आपको थकावट का ये परिणाम होता है कि स्थूलता होनी चाहिए। और आपका यहाँ देखिए ग्लूकोज, यानी अगर आपको ग्लूकोज मिल रहा है, यानी ग्लूकोज एंट्री कर रही है तो आपको ऊर्जा, उसका परिणाम मिलेगा आपको, यानी ऊर्जा मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये था शब्द समरूप, यानी शब्दों का एक साथ कैसे हम प्रयोग कर पाएंगे। शब्द समरूप के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके परिणाम को जानिए और बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखना चाह रहे हैं, देख लीजिए। जैसे आपका शीतल ठंड के साथ जो संबंध है, शीतल ठंड के साथ जो संबंध है, मुस्कान का संबंध इन चारों में से किससे होगा? पहला ऑप्शन है हंसी, दूसरा ऑप्शन है खुशी, तीसरा आंसू, चौथा है अपराध। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि शीतल जो हमारा पहला टॉपिक है, शीतल का संबंध किससे? ठंड से है। यानी शीतल का संबंध अगर ठंड से है तो मुस्कान का संबंध, यानी जो मुस्कान होता है यानी हंसी होती है, ये आपका हंसी के साथ संबंध हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 पहला आपका सही है। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं। जैसे सागर महासागर का संबंध, सागर अर्थात छोटे से क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है। सागर से महासागर का संबंध है। उसी प्रकार
आपको ऑप्शन नंबर 4 में बताना है किसका संबंध किससे बढ़िया है। नदी का सागर से, राजधानी का राज्य से, धारा का सागर से, पहाड़ी का पर्वत से। तो यहाँ छोटे से बड़ा हो जा रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही होगा, पहाड़ी का पर्वत से। चलिए चौथे सवाल की अगर बात करते हैं, उष्मा का जो संबंध गर्मी से है, सुपकना का वही संबंध किससे है। उष्मा का जो संबंध गर्मी से है, अगर उष्मा होती है तो जाहिर सी बात है आपको गर्मी लगती है, यानी उष्मा का जो संबंध गर्मी से, सुपकना, सुपकना का मतलब जब बच्चे धीरे धीरे क्या करते हैं, रोते हैं, तो रोने से होगा संबंध। यहाँ देखिए रोने से, ऑप्शन नंबर ए आपका सुपकना का रोने से संबंध होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए और सवाल की बात कर लेते हैं हम। जैसे आपका है बर्फ का संबंध शीतलता से है। ध्यान दीजिए, बर्फ का संबंध शीतलता से है, यानी बर्फ क्या होता है, शीतल। बर्फ का क्या गुण होता है, ठंडा होना अर्थात शीतल होना। तो पृथ्वी का क्या गुण हो सकता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, सागर, वन, भार, गुरुत्व। अर्थात पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा, गुरुत्व, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। दवा का काम होता है निरोग रखना, अर्थात दवा क्या करता है, रोगों को ठीक करता है। तो वृक्ष क्या करता है, वृक्ष हमेशा हमको छाया देता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ में भी सही है। मोटरसाइकिल का बैटरी से वही संबंध है। ध्यान दीजिए, मोटरसाइकिल का बैटरी से वही संबंध है जो खाली स्थान छोड़ा गया है का जीवन से है। अर्थात मोटरसाइकिल क्या करता है, मोटरसाइकिल में बैटरी का क्या कार्य होता है, ऊर्जा का प्रदान करना, यानी ऊर्जा देता है। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गई, चंद्रमा हो गया, तारा, यानी हमको जीवन, यानी हमको ऊर्जा कौन देता है, तो लगभग ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी सूर्य। इस ऑप्शन में क्या, यहाँ क्या भरा जाएगा, सूर्य। सूर्य का जीवन से वही संबंध है जो मोटरसाइकिल का बैटरी से संबंध होता है। यानी बैटरी क्या करती है, मोटरसाइकिल में एनर्जी देता है, अर्थात सूर्य क्या करता है, सूर्य हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में एनर्जी देने का काम करता है। हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अभी हम टाइम की बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है जेड वाई का संबंध किससे है। देखिए जेड वाई है और यहाँ यूटी का संबंध ये नियम से है। ध्यान दीजिए, आप अल्फाबेट पढ़ते भी होंगे और जानते भी होंगे कि अल्फाबेट में कौन सा अक्षर किस अक्षर के बाद आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ वाई के बाद जेड आता है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ टी के बाद यू आता है और यहाँ यम के बाद एन आता है, यानी सब विपरीत है। तो हमको ऑप्शन में ही विपरीत चिन्ह वाले विपरीत को लेना है। देखिए यहाँ अगर पहला ऑप्शन देते हैं पी के बाद क्यू आता है, विपरीत नहीं है। लेकिन बी ऑप्शन देखिए, पी के बाद ओ लिखा है लेकिन ओ के बाद पी आता है, डी के बाद बी नहीं आता है, क्यू के बाद भी आर नहीं आता है, न एन के बाद यल आते हैं। तो ये ऑप्शन केवल विपरीत का दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। यानी जो विपरीत होंगे उन्हीं को हम ऑप्शन नंबर सही में हमारा ऑप्शन नंबर लिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा ACGE का संबंध BDFF से है, CEGI का संबंध निम्न में से किससे है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है DFHJ, दूसरा ऑप्शन है EGIK, तीसरा ऑप्शन है हमारा GEIH, चौथा ऑप्शन है हमारा DHIK। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम इन दोनों के संबंध को देखते हैं। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं इन दोनों के संबंध को, कैसा संबंध है। चलिए यहाँ देख लेते हैं ACEG और BDFH में कैसा संबंध। देखिए ध्यान से, ए के बाद यहाँ बी आ जा रहा है, सी के बाद डी आ जा रहा है, ई के बाद एफ आ जा रहा है, ई के बाद एच आ जा रहा है, यानी तुरंत बाद वाले अक्षरों को लिखा गया है। ऐसे में हम इसका संबंध भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसका संबंध कैसे लिखेंगे हम, CEGI। सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आपका आता है डी, ई के बाद आपका क्या आता है एफ, जी के बाद आपका क्या आता है एच, आई के बाद क्या आता है जे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा, यानी हमको लिखना क्या है DFHJ। चलिए देखते हैं DFHJ हमारा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप सारे सोल्यूशन को जान सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जान सकते हैं। केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप वीडियो पूरा अंत तक देखें
गारंटी है हमारी, समरूपता से कोई भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये पूरी हमारी गारंटी है। जान के रखिए, अगर आप समरूपता का पूरा वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप समरूपता से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे और चुटकी बजाते हुए आप ऑप्शन देखते ही सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए अगर हम तीसरे सवाल की बात करते हैं, लिखा है EARN का संबंध NEAR से है, तो REEF का संबंध किससे होगा? तो सबसे पहले हम EARN का संबंध NEAR से लगा लेते हैं। ध्यान दीजिए, यन देखिए लास्ट में है। देखिए सबसे पहले हम 1 2 3 4 इसको मान लेते हैं, 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो इसका संबंध किससे? सबसे पहले क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। ई का मतलब 1 लिखा गया है, ए का मतलब 2 लिखा गया है और आर का मतलब 3 लिखा गया है। तो यानी अगर 1 2 3 4 है तो लिखा क्या गया है? 4 1 2 3। अब सेम टू सेम यही प्रक्रिया इसमें करते हैं। REEF को हम 1 2 3 4 मान लेते हैं। अब संबंध बनाना है तो 4 1 2 3 लिखना पड़ेगा ना। तो 4 का मतलब 4 1 2 3, 4 का मतलब F, 1 का मतलब R, 2 का मतलब E और 3 का मतलब भी E, 3 का मतलब भी E, अर्थात क्या आ गया? FREE। यानी REEF का संबंध किससे रहेगा? FREE। ऑप्शन में देखिए FREE कहीं है? FREE, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।